की जय। भारत माता की जय। हट गया चीन, डट गया हिंदुस्तान। अब चीन पाकिस्तान का पक्का इंतजाम। चीन को सबक सिखाने का 2022 का प्लान। आज तक के कैमरे में कैद मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना। चीन पाकिस्तान की कसेगी नकेल। दोनों दुश्मनों की हर चाल होगी फेल। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में टकराव की एक बड़ी वजह सरहद पर भारत की तरफ से सामरिक सड़कों का और पुलों का तेजी से निर्माण किया जाना है। चीन इस बात से घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी के साथ सामरिक सड़कें और पुल क्यों बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जिस फॉरवर्ड पोस्ट से चीन को ललकारा था, जहां से उनकी हुंकार से भारतीय सेना का जोश आसमान छूने लगा था। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। वहीं से आज तक आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। चीन इस वक्त भारत की ओर से तेजी से किए जा रहे सड़क और पुलों के निर्माण से घबराया हुआ है। दूसरी तरफ आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट तस्दीक करती है कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान से निपटने की भी मुकम्मल तैयारी है। इस वक्त हम लेह से 35 किलोमीटर दूर करगिल की तरफ नीमू में खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर सैनिकों को संबोधित किया। यहां से नीमू की अगर बात की जाए तो यहां से लेह 35 किलोमीटर है और इसके आगे ये जो हाईवे है ये करगिल होते हुए श्रीनगर जाता है। सामरिक हाईवे है। सेना की श्रीनगर से लेकर लेह सियाचिन तक की आवाजाही इस सड़क के जरिए होती है। अब इसी सड़क के साथ एक दूसरी सड़क नीमू दारचा रोड काटी जा रही है, जो सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस नई सड़क के बन जाने से श्रीनगर, करगिल और लेह होते हुए सियाचिन तक भारतीय सैनिकों की जो आवाजाही है वो बिना पाकिस्तान की नजर में आए हो सकेगी। देश की सुरक्षा के मद्देनजर हम आपको भारतीय सेना की तैनाती और उनके कैंप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिंधु नदी आपको दिखाते हैं जहां पीएम ने पूजा की थी। नीमू की अगर बात करें तो यहाँ पर जंस्कार और सिंधु इंदस जो नदी है उसका संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजा भी की थी सिंधु नदी में। और सामरिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो सामरिक सड़क है, ये जो इलाका है, आगे लेह से लेकर सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी पूरे इलाके को जोड़ने का काम करता है। लद्दाख में चीन से तनातनी के 3 महीनों के दौरान भारत ने सड़कों और पुलों का निर्माण इतनी तेजी से किया कि गलवान तक टैंक और तोप इन सड़कों और पुलों के जरिए पहुंच गए। इससे पहले इन्हें मालवाहक विमानों के जरिए भेजा जाता था। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सेना की जो आवाजाही है वो आसानी से हो रही है। महज 3 महीने में 3 सामरिक पुलों का निर्माण करने का कमाल बीआरओ ने कर दिखाया है। बीआरओ का कहना है उन्हें चीन की खोखली धमकियों की कोई चिंता नहीं है। उनका मकसद फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में सेना की मदद करना है।
ये जो ब्रिज है अभी हमारे को आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोड क्लास 24 आवर था। और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये LAC की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई LAC की तरफ जाएगी। भले ही चीन ने लद्दाख में कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए जरूरी है कि इन इलाकों में ऐसी सड़कें और पुल हों जिनके जरिए भारतीय सेना तेजी से LAC तक पहुंच सके। BRO की मेहनत अब रंग ला रही है। जल्द ही 40 पुल तैयार होंगे जिनसे सेना जल्द से जल्द सरहद तक पहुंच सकेगी। लद्दाख में चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी LAC पर पिछले 3 सालों में BRO ने काफ़ी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है, और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौजूदा हालात में जब इस वक्त सरहद पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे नए पुलों के बन जाने से सेना की आवाजाही आसान हो गई है। करगिल से लेह होते हुए सेना के हथियार और साजो सामान इसी हाईवे से लद्दाख के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं। दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन तक सेना की सप्लाई यहीं से की जाती है। इस लिहाज से ये सड़क बेहद अहम है। ये NH1 लेह श्रीनगर हाईवे में इसका बास्को नाम बोलता है ये विलेज में। एक्चुअली ये फर्स्ट यहाँ पे 80 फीट का बैली ब्रिज था, वो क्लाउड बस्ट में डैमेज हुआ था। वो क्लास 24 आवर का था। अभी हमने तो ये परमानेंट ब्रिज बना के क्लास लोड इंक्रीज कर दिया। 5 मई को चीन के साथ तनातनी की शुरुआत गलवान और पेंगोंग त्सो में बन रही सड़कों के मुद्दे पर हुई थी। चीन इसका विरोध कर रहा था। दूसरी तरफ मोदी सरकार की रणनीति साफ थी, सेना चीन की आंख में आंख डालकर जवाब देगी। दूसरी तरफ सरहद पर बुनियादी ढांचा बनाने का काम और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। इस लिहाज से झारखंड से चली स्पेशल ट्रेनों से BRO के प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को भेजा गया। इन मजदूरों की मेहनत अब रंग ला रही है। इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरह से सेना की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सामरिक सड़कों और पुलों का निर्माण का जो काम है वो तेजी के साथ हो रहा है। खासतौर से पिछले 3 सालों में चीन से लगने वाली लद्दाख में जो 1200 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर ऐसे सामरिक जो पुल हैं उनका निर्माण का काम तेज हुआ है। खासतौर से अगर सरकार की बात की जाए, मोदी सरकार ने पिछले सालों में चीन के साथ ऐसी सड़कों और पुलों के निर्माण पर काफ़ी जोर दिया है। चीन के साथ भारत की जब भी तुलना होती है तब इसका जिक्र होता है कि चीन ने अपने इलाके में चिकनी सड़कें बना रखी हैं। उनकी मदद से ही वो बड़ी संख्या में सैनिकों और साजो सामान को तुरंत जुटा लेता है। दूसरी तरफ भारत को अभी इस काम को तेजी से पूरा करना है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर 2022 तक सामरिक महत्व वाली सभी 61 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इनकी मदद से फॉरवर्ड पोस्ट तक सैनिकों को और उनके साजो सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। मेरे पीछे नीमू ब्रिगेड का इलाका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर सैनिकों को संबोधित किया और मौजूदा हालात के बीच चीन को सीधी चुनौती दी। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यहाँ पर लद्दाख इलाके में भारत की जो सैन्य तैयारियाँ, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसको लेकर भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत चीन की जो चालबाजियाँ इस वक्त हैं, चीन की जो हिमाकत है, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के साथ ही भारतीय सेना इस इलाके में चीन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा कारणों से हम उनसे जुड़ी तस्वीर और जानकारी आपको नहीं दे सकते, लेकिन इतना तय है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी के साथ ही भारत की सैन्य तैयारियों से चीन घबराया हुआ है। मंजीत नेगी, लद्दाख।